अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 7 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम न्यू फीचर्स में जो लारावेल एयरलॉक है उसके अंदर एपीआई ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट की थी विद डैशबोर्ड, उसमें हमने सेशन या स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की थी और उसकी मदद से यूज़र को लॉगिन किया था और डैशबोर्ड को विजिबल किया था। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारी जो ऐप्स हैं वो डिफरेंट डोमेन्स पर रन हो रही हैं या कोई हमारे पास मोबाइल ऐप है, तो उसको किस तरीके से हम अपने इस लारावेल एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इस लारावेल एयरलॉक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम उस टोकन को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे, उसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावेल की या दूसरी वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो एपीआई टोकन जनरेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका कि हम अपनी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे रजिस्टर की या लॉगिन की, और फिर उसकी बेस पर यूज़र को चेक किया जाएगा और चेक होने के बाद एक टोकन वापस रिटर्न किया जाएगा और देन वो एप्लीकेशन वो टोकन को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकती है। एक सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमने जो डैशबोर्ड क्रिएट किया है, जो कि इस वक्त आपको हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, उसमें मैंने लॉग आउट बटन के साथ एक एक्स्ट्रा बटन ऐड किया है, जनरेट टोकन। जब भी कोई यूज़र अपनी आईडी यूज़र नेम पासवर्ड से इस डैशबोर्ड पर लॉगिन होगा, यहाँ पर उसको एडमिन उसका ईमेल एड्रेस नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नेम या जो भी आप करना चाहें। तो मैं ईमेल इसलिए रखा कि ईमेल जो है वो यूनिक होता है और आप जितने यूज़र रजिस्टर करेंगे और उनको लॉगिन करेंगे तो वो उनका ईमेल यहाँ पर आपको विजिबल होगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है, योर टोकन इज़। अब जैसे ही कोई जनरेट टोकन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक टोकन जनरेट होगा। तो इसको मैंने किया कैसे है बिहाइंड द सीन। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि जो हमारे पास राउट है api.php राउट्स के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर ये मैंने एक न्यू डुप्लीकेट किया इस राउट को विद मिडलवेयर और इसको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया। तो /API/टोकन पर जब भी रिक्वेस्ट सेंड होगी तो वो हमें रिटर्न करेगा एक प्लेन टेक्स्ट टोकन जो कि हैश्ड टोकन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्रिएट टोकन रिक्वेस्ट यूज़र क्रिएट टोकन मेथड है, ये लारावेल एयरलॉक का है। तो हमने कंप्लीट लारावेल एयरलॉक को सेटअप किया था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर अगर हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में आए, एपीआई टोकन ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में आए, तो यहाँ पर हमें हैज़ एपीआई टोकन ऐड करना था और उसके बाद हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र क्रिएट टोकन। तो ये क्रिएट टोकन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डाटाबेस के अंदर ये कॉलम्स ऐड किए उसने जब हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट रन किया था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये 5 ही कह सकते हैं, बाकी क्रिएटेड ऐड तो अपडेटेड ऐड ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये 1 2 3 4 और 5 6 7 जो है इसके कॉलम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। इनमें हर एक का अपना एक मकसद है। ये जो टोकन है ये बेसिकली हमारे रिकॉर्ड के लिए है। हम इसकी बेस पर, ये हर दफ़ा यूनिक होगा, हम इसकी बेस पर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं या आईडी की बेस पर फाइंड कर सकते हैं। नेम जो है वो डिफाइन करता है कि ये जो एपीआई रिक्वेस्ट आई है ये किस नेम से आई है। किसी मोबाइल ऐप से आई है तो आप यहाँ पर मोबाइल ऐप लिख सकते हैं, किसी एंगुलर की ऐप से आई है तो एंगुलर ऐप लिख सकते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर ऑप्शन दे सकते हैं। ये जो हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, यहाँ पर हम ऑप्शन दे सकते हैं कि जनरेट टोकन करने से पहले हमें बताएं कि आप इस टोकन को किस एप्लीकेशन पर यूज़ करना चाह रहे हैं। एंगुलर पर यूज़ करना चाह रहे हैं, व्यू पर यूज़ करना चाह रहे हैं, मोबाइल पर यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी और डोमेन पर यूज़ करना चाह रहे हैं। और वो चीज़, वो नेम हम यहाँ पर इस नेम वेरिएबल में सेव कर सकते हैं बाय जस्ट पासिंग इट इनसाइड L7 रिएक्ट ऐप, जिसको रिप्लेस कर सकते हैं आप उसके साथ। तो फिर वो नेम यहाँ पर सेव हो जाएगा। और ये टोकन जो है ये रैंडम हैश्ड वैल्यू है। जो टोकन प्लेन टेक्स्ट में जनरेट होता है उसकी हैश्ड वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सेव होती है।
उसके बाद एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो एबिलिटीज़ बेसिकली ये होती है, यहाँ पर हम एबिलिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर अगर एबिलिटीज़ में आता हूँ, टोकन एबिलिटीज़ में, तो टोकन एबिलिटीज एयरलॉक अलाउ यू टू असाइन एबिलिटीज टू टोकन सिमिलर टू OAuth scopes. You may pass an array of strings abilities as the second argument to the create token method. तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर यूजर क्रिएट टोकन हम जब जनरेट करते हैं टोकन, उसके साथ टोकन का नेम देते हैं, तो हम एज एन सेकंड आर्गूमेंट एरे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एबिलिटीज हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सर्वर अपडेट। अब जो टोकन इस लाइन ने जनरेट अभी किया है विद सर्वर अपडेट, अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस टोकन को सर्वर अपडेट अलाउ है, तो हम सर्वर अपडेट के अगेंस्ट कोई भी क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं व्यू पोस्ट। तो इसका मतलब है वो यूजर व्यू कर सकता है पोस्ट को, एडिट पोस्ट, इसका मतलब है वो टोकन अब इस पोस्ट को कोई भी वो पोस्ट ओपन करे उसको एडिट कर सकता है फ्रॉम API विद टोकन। मैं यहाँ पर सेशन या स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं API टोकन की बात कर रहा हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, एक और माइलस्टोन फीचर है इनसाइड लारावेल एयरलॉक, जो कि दूसरे पैकेजेस में मौजूद नहीं है एबिलिटीज़ का। अब हम टोकन की बेस पर एबिलिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी ऐप जो है सेम डोमेन पर रन हो रही है तब आप इस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। इन दैट केस हमें इवन ये टेबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। सेशन या स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन में हमें इस टोकन टेबल की ज़रूरत ही नहीं है और ये एबिलिटीज़ उसमें काम नहीं करती। ये एबिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ API टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में है, जो कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं। तो ये हमें प्लेन टेक्स्ट रिटर्न कर देगा विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब सपोज मैं कहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं यहाँ पर कुछ इस किस्म से डिफ़ाइन कर सकता हूँ, गेट ईमेल। तो यहाँ पर मैं सिंपली गेट ईमेल कर देता हूँ। ये एक मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो टोकन जब क्रिएट होगा तो इट मीन्स वो यूज़र सिर्फ और सिर्फ अपना ईमेल गेट कर सकता है, उसके अलावा और कोई चीज़ डाटा गेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल को ही पास करेंगे। तो मैं इस डैशबोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये डैशबोर्ड तो सेम डोमेन पर रन हो रहा है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आप नेम डिस्प्ले कराएं, ईमेल डिस्प्ले कराएं, जो भी करवाएं। ये जो मैंने बात की है गेट ईमेल वाले टोकन की, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जब हम API टोकन को पास करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे यूज़र को। तो अब वो कैसे हम चेक लगा सकते हैं, वो चेक लगाने का तरीका ये है कि इफ़ टोकन कैन, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लाइन को, तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। सो इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र, मैं यहाँ पर अब लिखूँगा रिक्वेस्ट, बल्कि नहीं, यहाँ पर हम इसको यूज़र टोकन कैन। अब सबसे पहले तो हमें वो यूज़र चाहिए जो हमने इसको पास करना है। सो यहाँ पर जब पास होगा /यूज़र, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट यूज़र, और यहाँ पर टोकन कैन सर्वर अपडेट की बजाय मैं लिख दूंगा गेट ईमेल। तो यहाँ पर अब हम इसको रिटर्न कर देंगे रिक्वेस्ट यूज़र ईमेल, सिंपल। तो ये किस सूरत में होगा, जब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगी। सो इट मीन्स कि अब ये जो मिडलवेयर है ये दो काम करेगा। अगर सेम डोमेन से रिक्वेस्ट आ रही है तो देन वो इस एबिलिटी पर आएगा ही नहीं, और सिंपली हमें रिटर्न कर देगा रिक्वेस्ट यूज़र कंप्लीट डेटाबेस। अदरवाइज वो हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल रिटर्न करेगा अगर इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र टोकन कैन गेट ईमेल। और आई थिंक इसमें एक और इशू है, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। वो इशू अगर आता है तो वो इशू ये है कि अगर हम सेम डेटाबेस से लॉगिन होते हैं तो क्या वो इस एबिलिटी को परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सिनारियो। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये टोकन गेट करने का और ये टोकन की एबिलिटी गेट करने का हमने सीख लिया। अब इसको सेव कर लेते हैं हम। यहाँ पर सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस डिफरेंट CLI में बनाई हैं। एक एंगुलर में है, ये व्यू में है, और ये रिएक्ट JS में CLI को यूज़ करते हुए। एक तो रिएक्ट हमने कॉन्फ़िगर किया था विद इन ओवर लारावेल ऐप विद लारावेल UI पैकेज PHP आर्टिसन UI के थ्रू,
और एक हमने यहाँ पर सेपरेट CLI को रन किया है जो कि लोकल होस्ट 3000 पर यहाँ पर ये रन हो रही है। उसके अलावा हमारी एंगुलर की ऐप रन हो रही है यहाँ पर, और ये भी लोकल होस्ट 4200 पर है, 4200 पर रन हो रही है। इस पर भी मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। थर्ड वन जो है हमारा व्यू CLI हमारी, वो भी रन हो रही है लोकल होस्ट 8080 पर। अब ये 3 डिफरेंट डोमेन्स पर रन हो रही हैं, मतलब डोमेन तो लोकल होस्ट है लेकिन पोर्ट्स डिफरेंट है। तो जस्ट इमेजिन कि ये 3 डिफरेंट डोमेन्स पर रन हो रही है और हमारी लारावेल की ऐप जो है वो L7 रिएक्ट पर रन हो रही है। तो हम इसको सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज नहीं कर सकते इन तीनों ऐप्स पर। इन दैट केस वी हैव टू यूज API token authentication. So that is the purpose of API token authentication inside Laravel Airlock. तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। तो इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर व्यू CLI नज़र आ रही है, तो चलो इसी को पहले हम प्रोसेस करते हैं। तो व्यू CLI के अंदर मैंने Axios को पैकेज एज अ पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। अगर यहाँ पर इसके package.json में आप देखेंगे, ये मैंने ओपन किया हुआ है L7 व्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास Axios देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है, और व्यू का वर्जन 2.5.2 इंस्टॉल्ड है सक्सेसफुली। और यहाँ पर app.view में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारे पास इसका स्क्रिप्ट का सेक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे Axios को फ्रॉम Axios। उसके बाद इसके 2 डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हमें करनी पड़ती हैं, एक Axios डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट बेस URL इज इक्वल टू HTTP L7 react.test, ये हमारी डोमेन है जिसको हमने टारगेट करना है। फिर Axios डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट, अब यहाँ पर आई थिंक हमें नहीं, अब विद क्रेडेंशियल्स की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा हमें यहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर सर्वर से, रिसोर्सेज में से, bootstrap.js से, ये वाली एडर्स कॉमन। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, दैट्स इट। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी, और विंडोज़ को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि हम विंडोज़ एनवायरनमेंट में नहीं, Axios में है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर हम एक क्रिएटेड का मेथड बनाएंगे। तो क्रिएटेड हम जानते हैं Vue.js में जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट होगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे Axios डॉट गेट स्लैश API स्लैश यूज़र। तो ऑटोमेटिकली ये इस डोमेन को बेस URL से उठाकर अटैच कर देगा। और उसके बाद अगर तो यूज़र हमें मिलता है तो क्या करे, यहाँ पर वो उसको कंसोल कर दे। सिंपली मैं इसको कंसोल कर देता हूँ, तो एरर आने की सूरत में वो कैच करे एरर को और यहाँ पर कंसोल कर दे ERR को। अब यहाँ पर हमें इसको ऑथोराइज करने के लिए टोकन चाहिए, तो टोकन हम यहाँ से जनरेट करेंगे। यहाँ से हम लारावेल की ऐप में आते हैं, तो यहाँ से हम जनरेट टोकन पर जब क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर 8 यूज़र है, तो आप देखिएगा 9th यूज़र यहाँ पर क्रिएट होगा और इसके पास एबिलिटी भी होगी। तो जनरेट टोकन और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इसने जनरेट टोकन क्यों नहीं किया, कंसोल में चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है यहाँ पर 404 नॉट फाउंड अननोन स्टेटस। इसको एक दफ़ा हम रीलोड करके चेक करते हैं कि इसने क्यों नहीं टोकन को जनरेट किया। तो हम अनऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं। हर admin.com और लॉगिन होते हैं। ये कह रहा है CSR यूज़र, ये क्या, तो इसको एप्लीकेशन में हमारे पास है ENV में, ठीक है, ये तो सेटअप ठीक है। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर करता हूँ। समटाइम ये कैशे का इशू भी हो सकता है, तो इसको क्लियर किया। अब मैं लॉगिन होता हूँ, तो अभी भी ये इस पर कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा, एरर नहीं आ रहा, लेकिन इसने यहाँ पर आई थिंक वही इशू आ रहा है इसका जो हमने API.php के अंदर ये एक लाइन लगाई है। एक मिनट, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और फिर मैं रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करता हूँ। इसका इशू हुआ, हाँ उसी लाइन का इशू था। तो ये बेसिकली इसी
API स्लैश यूज़र का इशू आ रहा है कि जब हमने यहाँ पर वो ये वाला कोड लगाया इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र टोकन कैन, तो अब तो टोकन उसमें हम यूज़ ही नहीं कर रहे, जो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर एक्सेस हो रही है, तो इस वजह से वो इसमें एरर दे रहा था। तो ये इशू जो है ये उस सूरत में आता है जब आपका टोकन का प्रॉब्लम हो। तो ये मुझे डाउट था कि ये इशू आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर राउट मिडलवेयर auth.airlock गेट की रिक्वेस्ट के साथ स्लैश यूज़र यूज़र्स कर देते हैं इसको, नहीं हाँ ठीक है यूज़र्स कर देते हैं, और फंक्शन रिक्वेस्ट और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो दैट दिस इज़ डिफरेंट सिनारियो। अब हमें टारगेट करना है स्लैश यूज़र्स को, नॉट यूज़र। यूज़र बेसिकली डैशबोर्ड के लिए है और यूज़र्स बेसिकली हमारे पास, या इसको कोई और नाम दे सकते हैं हम। खैर एनीवेज मैं यहाँ पर अब इसको यूज़र्स कर दूंगा, स्लैश API स्लैश यूज़र्स। तो सेव किया इसको, लेट्स सी कि हमारी एप्लीकेशन रीलोड हुई। तो रीलोड तो होगी, तो यहाँ पर हमें 500 इंटरनल एरर मिला। 500 इंटरनल एरर क्यों मिला हमने इसको, यहाँ पर तो हाँ ज़ाहिर बात है अभी हम इस पर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो आई थिंक API यूज़र्स 500। लेट्स सी एक दफ़ा देख लेते हैं लॉग में क्या एरर है। तो यहाँ पर लॉग्स के अंदर हमारे पास एरर आएगा कि जी अनएबल टू प्रिपेयर राउट फॉर सीरियल यूज़ क्लो। अच्छा ये तो वो एरर है, इसको सेव करते हैं और एक दफ़ा फिर इसको रीलोड करते हैं। तो अब 500 इंटरनल एरर आया, तो कह रहा है कि जी टारगेट, ओके माय मिस्टेक, सॉरी, मुझे समझ लगी क्या एरर है। तो मैंने क्या किया है बेसिकली API में यहाँ पर डॉट लगा दिया, तो ये डॉट नहीं है कॉलन है, माय मिस्टेक। सेव किया इसको ऑथ कॉलन एयरलॉक। तो अब ये यहाँ पर अनऑथेंटिकेशन का एरर आएगा, अनऑथेंटिकेटेड तो अनऑथोराइज्ड। तो अगर हम एप्लीकेशन में जाके इसको देखते हैं, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, नेटवर्क टैब में आकर देखते हैं यूज़र को, तो ये कह रहा है अनऑथेंटिकेटेड यूज़र। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं जनरेट टोकन पर। तो ये हमें यहाँ पर इसने एक टोकन जनरेट कर दिया, इसको कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद अगर मैं डाटाबेस में इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक न्यू 9 नंबर यूज़र क्रिएट हो चुका है विद गेट ईमेल एबिलिटीज़। ठीक है, ये प्रीवियसली स्टार आ रहा था और ये गेट ईमेल अब आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इस व्यू ऐप में आता हूँ, सॉरी नॉट हियर, इन द ब्राउज, इन द VS कोड, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कोलैप्स। इसको भी ओपन करते हैं इसके अंदर ऐप.व्यू में। अब यहाँ पर हम हेडर्स को सेंड करेंगे इस तरीके से, हेडर्स कॉलन ऑथोराइजेशन कॉलन कॉमा सिंगल कोट्स बीएरर, और यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे तो ये ऑथोराइजेशन हेडर जो है ये अब हमें यूज़र रिटर्न करके देगा कंसोल में। सो देयर यू गो, आपने देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा में ईमेल रिटर्न हुआ है, बाकी डाटा रिटर्न नहीं हुआ। तो अगर बाकी डाटा रिटर्न करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिर्फ ईमेल रिटर्न कर रहा हूँ, तो डाटा के अंदर सिर्फ हमारे पास ईमेल आ रहा है। मैं इसको रिस्पॉन्स बाकायदा फॉर्मेट कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स जेसन और ईमेल, और उसके बाद कॉमा 200, और ये प्रॉपर्ली मैं इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो हमारे पास अब प्रॉपर 200 का रिस्पॉन्स आएगा ओके का, और हमारे पास डाटा के अंदर ईमेल, और ईमेल में सिर्फ ईमेल आ रहा है, यूज़र कैन। ओके, अब हम एक न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं, ठीक है, और उस यूज़र का जो टोकन हम जनरेट करेंगे वो होगा गेट नेम का, गेट नेम का, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये मैंने इसी जगह पे चेंज किया, डायनामिक नहीं कर रहा मैं इसको, क्योंकि फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो गेट नेम वाला, अब मैं न्यू यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डैशबोर्ड से लॉग आउट हूँगा। तो एक यूज़र ने क्वेश्चन भी किया था, सब्सक्राइबर ने, अरुण ने आई थिंक किया था कि हम क्या न्यू यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब करने जा रहा हूँ न्यू यूज़र रजिस्टर। तो देखिए मैं इस यूज़र को नाम देता हूँ कामरान,
अरुण कुमार ही दे देता हूँ, आई थिंक उन्हीं का क्वेश्चन था, अरुण कुमार और arun@gmail.com। इसके बाद पासवर्ड मैं इंडिया रख देता हूँ, ये देखिए इंडिया पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पर अब arun@gmail, अगर मैं यहाँ पर admin.com दूंगा तो डेफिनेटली जब हम इसको साइन अप करेंगे तो वो हमें एरर देगा 422 ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिएगा एप्लीकेशन सॉरी नेटवर्क के अंदर आके देखिएगा, रजिस्टर के अंदर यहाँ पे मैसेज में आ रहा है द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ठीक है, तो ये वैलिडेशन सर्वर साइड वैलिडेशन से हमें रिस्पॉन्स आया। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर अब arun@admin.com कर देता हूँ। तो अब मैं इसको करता हूँ साइन अप, तो अब यूज़र साइन अप सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब क्या एरर आया, नेटवर्क के अंदर जाके देखते हैं। ओके, तो इसको एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक वो बेसिकली सेम वही सेंड कर रहा है। तो अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, अरुण कुमार और arun@admin.com, पासवर्ड इंडिया, साइन अप। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि द पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। अब जो हमारे पास एरर है वो कह रहा है तो INDIA तो 2 टाइम मैंने इंडिया लिख दिया। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ साइन अप। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो अब हम इससे लॉगिन हो सकते हैं। सो हमने रखा था arun@admin.com और इसका हमने नेम पासवर्ड दिया था इंडिया। उसके बाद हम साइन इन करते हैं। तो देयर यू गो, हम सक्सेसफुली arun@admin.com से साइन इन हो चुके हैं। अब मैं जब जनरेट टोकन करूँगा, ये वाला जनरेट टोकन करूँगा, तो व्हाट विल हैपन, जब मैं जनरेट टोकन पे क्लिक करूँगा तो इट विल क्रिएट अ न्यू टोकन विद L7 रिएक्ट ऐप। और या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली रिक्वेस्ट यूज़र इस तरह भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट यूज़र नेम भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी कर सकते हैं, ये डायनामिक हो जाएगा। और गेट नेम कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियसली हमने गेट ईमेल किया था। सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ जनरेट टोकन। तो अब हम टोकन अरुण के लिए जनरेट करने लगे हैं। तो जनरेट टोकन, तो देयर यू गो, अब ये टोकन हुआ, मैं इसको कॉपी किया मैंने। अब व्यू CLI के सेक्शन में आए और इवन डाटाबेस में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब अरुण कुमार को एबिलिटी है गेट नेम की, राइट, इसको गेट ईमेल की एबिलिटी नहीं है। सो इट मीन्स अब अगर मैं इसके अंदर आके अपनी जो व्यू CLI है इसके अंदर यहाँ पर आकर ये टोकन चेंज करता हूँ, बियरर टोकन चेंज किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको व्यू CLI में आता हूँ। अब याद रखिएगा इसमें सिर्फ नेम रिटर्न हो सकता है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ जब, तो हमें डाटा रिटर्न नहीं होगा। देखिए डाटा एम्प्टी है, ओके है स्टेटस, लेकिन डाटा में कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि दिस यूज़र हैव एबिलिटी टू गेट ईमेल ओनली, तभी वो इसको रिस्पॉन्स में ये रिटर्न करेगा। अदरवाइज हम यहाँ पर एरर दे सकते हैं या कुछ भी। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र टोकन कैन गेट नेम, देन इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नेम में नेम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर ईमेल देना चाहिए क्योंकि जो डिस्प्ले बल्कि नेम ही दे देते हैं, हमने तो कंसोल ही करवाना है ना, तो नेम दे दिया। अब मैं जब रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा यहाँ पर इस पेज को रीलोड करके, तो अब आप देखेंगे हमें उसका नेम डाटा में रिटर्न हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डाटा में नेम हमें रिटर्न हो रहा है अरुण कुमार। तो इस तरीके से हम टोकन बेस्ड एबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एबिलिटीज़ आप पॉलिसीज़ के थ्रू में भी कर सकते हैं कि व्यू कैन व्यू, टोकन कैन। तो यहाँ पर आप उस नेम को सिंपली आपने पेस्ट करना है एंड देन यू कैन डिफाइन द एबिलिटीज़ के जो यूज़र, अब अगर इस ईमेल वाला यूज़र हमारे पास आएगा, इस गेट ईमेल के साथ कोई यूज़र आएगा तो दैट यूज़र कैन ओनली गेट ईमेल। अगर गेट नेम वाली एबिलिटी के साथ आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नेम रिटर्न ले सकता है, बाकी डाटा उसको रिटर्न नहीं होगा। सो दिस इज़ द सिनारियो कि किस तरीके से API टोकन जो है वो काम करता है।
बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज़र है, सारा रिवोकिंग टोकन। सो इसमें हमारे पास टोकन्स का एक ऑप्शन है। अगर हम तमाम टोकन्स जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसके तमाम टोकन्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो लारावल के अंदर आप यहाँ पर आएंगे बैकएंड में, एंड हमने करना क्या है, एंड यहाँ पर राउट्स में पहले एक राउट क्रिएट करना है। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कहते हैं डिलीट टोकन, DELETE, डिलीट डैश टोकन। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट यूज़र टोकन्स डिलीट, ये डिलीट का फंक्शन हमारा फंक्शन है जो कि मॉडल बेस्ड है और हैज़ API टोकन जो है वो यूज़र मॉडल पर हमने सेटअप किया हुआ है। सो दिस विल रिमूव ऑल द टोकन्स फॉर द करंटली लॉग्ड इन यूज़र ओनली। तो ये बटन हम ऐड करते हैं अपने फ्रंट एंड की डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर हम आएंगे डैशबोर्ड पर, अपने रिसोर्सेज में dashboard.js पर, और यहाँ पर जहाँ पर हमने जनरेट टोकन को कॉपी किया इसको कॉपी करेंगे बटन को, और यहाँ पर डिलीट या पहले कहते हैं गेट ऑल टोकन्स, फिर हम एक और बटन क्रिएट करते हैं डिलीट ऑल टोकन्स। सो डिलीट ऑल टोकन्स, डिलीट ऑल टोकन्स। तो गेट ऑल टोकन्स क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा ऑल टोकन्स को। तो उसके लिए हमें फिर एक राउट डिफाइन करना होगा। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहीं पे। सो गेट टोकन्स, सो यहाँ पर हमें टोकन्स रिटर्न होंगे। सो तमाम टोकन रिक्वेस्ट यूज़र टोकन्स जो है वो हमें रिटर्न हो जाएंगे और हम फिर लूप के थ्रू उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन द स्क्रीन, ऑन द यूज़र स्क्रीन। सो ये था गेट टोकन्स का। तो हमारे पास यहाँ पर सारे बटन आ गए होंगे। मैं लेट मी रीलोड इट। सो लॉग आउट, जनरेट टोकन, गेट ऑल टोकन्स और डिलीट ऑल टोकन्स। तो इसके पीछे हम जो कोडिंग करनी है वो भी कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर आएंगे dashboard.js में। सो गेट ऑल टोकन्स, सो यहाँ पर API/get टोकन्स है सिनारियो, टोकन्स गेट टोकन्स है, और यहाँ पर टोकन्स ज़्यादा है हमारे पास, तो बल्कि मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ बजाय इसके, क्योंकि ये लंबा सीन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर console.log rest.data कर देता हूँ, नॉट हेयर सॉरी, बल्कि जनरेट टोकन नहीं, गेट ऑल टोकन में यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं console.log कर देता हूँ रिस्पॉन्स डाटा को, सिंपल, ताकि आप देख सकेंगे वहाँ पर तमाम टोकन आ गए हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ console.log res कर देता हूँ डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा, और ये है डिलीट टोकन्स। सो ये API तमाम टोकन्स को डिलीट करेगी। डिलीट टोकन यानी ये टोकन्स है। ओके हो गया ये। तो हमने दोनों सिनारियों पर यहाँ पर डिलीट टोकन्स और गेट टोकन्स को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर। सो एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले गेट ऑल टोकन करूँगा। तो अरुण कुमार का एक ही टोकन आई थिंक, और गेट ऑल टोकन में गेट टोकन्स कह रहा है 500 एरर। लेट मी सी क्यों एरर आया। 500 एरर का मतलब है यहाँ पर आई थिंक टोकन्स ये इस तरीके से है, एंड गेट ऑल टोकन्स, हाँ ठीक है। तो देखिए इसने एरर्स की सूरत में हमें एक ही टोकन रिटर्न किया जिसको, जो कि अरुण कुमार के नाम से सेव है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ और एडमिन से लॉगिन होता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर जब इसको गेट ऑल टोकन्स करूँगा तो देखिए 9 टोकन इसने हमें रिटर्न किए, जो कि यहाँ पर डाटाबेस में यहाँ से लेकर
यहाँ तक है। तो अब मैं करूँगा डिलीट ऑल टोकन्स, तो देखते हैं। सो 9 उसने रिटर्न किया कि नो टोकन्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब मैं अगर गेट ऑल टोकन करूँगा तो हमें एम्प्टी एरे मिली, हमारे टोकन्स डाटाबेस से सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं और सिर्फ अरुण कुमार का टोकन रह गया। सो जनरेट टोकन, हमारे पास टोकन आ गया, गुड। वापस गए डाटाबेस में, अब हमारे पास एक नया टोकन जनरेट हो चुका है विद द गेट नेम एबिलिटी। तो ये था सीन कि किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं टोकन्स को, कैसे तमाम टोकन्स को गेट कर सकते हैं, कैसे टोकन को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था बिहाइंड द सीन विदाउट टोकन। तो इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी दूसरी एप्लीकेशंस में। और हमने लारावेल में देख लिया कि अब जो Vue.js है उसमें हमने इसको टेस्ट कर लिया, टोकन चेंज करना पड़ेगा हमें। चेंज किया, सेव किया, रीलोड हुआ और यहाँ पर हमारे पास डाटा आ गया इन द फॉर्म ऑफ नेम ओनली, क्योंकि गेट नेम है। इसी तरीके से यही कोड, सेम यही कोड हम कॉपी करते हैं, ये वाला एक्सियोस वाला क्रिएटेड से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं व्यू को अब क्लोज कर रहा हूँ और अब मैं आ रहा हूँ L7 रिएक्ट ऐप में, जो कि स्टैंड लोन CLI ऐप है, उसकी app.js में आता हूँ और यहाँ पर मैं रिएक्ट डॉट यूज़ अफेक्ट जो हुक है उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और इस फंक्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस फॉर्म के स्पेलिंग मिस्टेक फ्रॉम एक्सियोस। तो अब हमारे पास एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट सेटअप हो चुकी है और हमने आई थिंक व्यू के अंदर जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था उसके अंदर हमने इसको सेटअप किया था। यहाँ पर बेस URL और कॉमन, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, app.js में आते हैं और यहीं पर इसको पेस्ट कर देते हैं। गुड टू गो। अब हमारे पास यहाँ पर अगेन वही टोकन, वही सीन, लेकिन अब हमारे पास ऐप है रिएक्ट। तो इसमें उसने कहा कि एरर है, लेट्स सी एरर फिर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, एरर आ रहा है। तो एरर कहाँ पर है, ये हमारे पास है, ये कहाँ से आ गया। यूज़ इफेक्ट और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर अब कोई एरर नहीं है। एक्सियोस नॉट डिफाइंड, ओके है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, ओके। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये लाजमी करना है। सेव किया, एरर विल बी गॉन। और ये लीजिए हमारी रिएक्ट ऐप वापस आ गई। अब मैंने देखने की ऐप व्यू के अंदर क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर। ओके, तो मेरी मिस्टेक थी, मुझे यहाँ तक ये एक्सियोस चाहिए था, सिर्फ यहाँ तक। कॉपी किया, ऐप में आए और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, सेव किया। तो अब जब हमारी एप्लीकेशन रीलोड होगी तो यहाँ पर हमारे पास वही यूज़र नेम रिटर्न हो जाएगा, देखिए। और देयर यू गो, डाटा नेम ओनली रिटर्न हुआ, किसमें, हमारी रिएक्ट CLI में। इसके बाद है एंगुलर, तो सेम गोज़ फॉर द एंगुलर। एंगुलर को मैंने सेटअप किया हुआ है तो यहाँ पर एंगुलर को मैंने ऐड किया हुआ है। तो एंगुलर के अंदर आएंगे और यहाँ पर app.component.ts में आएंगे। हालांकि इसके लिए हमें सर्विस क्रिएट करनी चाहिए। जब भी आप API कॉल करें तो इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ द सर्विस, लेकिन मैं यहाँ पर सर्विस को यूज़ नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू यूज़ सिंपली, और यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस को, और दो वो चीज़ें जो थी वो सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सियोस बेस URL कॉपी किया, इसको ऐप कंपोनेंट में आए, कंस्ट्रक्टर के अंदर आए और यहाँ पर इसको कर लिया सेटअप, दैट्स इट। अब जब हमारी ये L7 वाली ऐप रीलोड होगी, रिकम्पाइलिंग हो रही है, तो जब ये रीलोड होगी रिकम्पाइल होने के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास रिकम्पाइल हुई है कि हाँ हो चुकी है, रीलोड हो रही है अब।
तो यहाँ पर अब हमारे पास वही डाटा रिटर्न हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो हमारा जो टोकन है अब वो वर्क कर रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म डोमेन्स पर, इस पर भी और इस पर भी। सेम एपीआई टोकन हमारा रिएक्ट CLI पर भी काम कर रहा है, एंगुलर CLI पर भी काम कर रहा है, व्यू CLI पर भी काम कर रहा है। अब इट्स ऑल अप टू यू, आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 7 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने API ऑथेंटिकेशन को देखा यूजिंग लारावेल एयरलॉक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।